गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, तो उन्हीं को डिस्कस करने से चालू करेंगे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम पढ़ रहे थे, सॉरी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कुछ भी बोले एक ही चीज। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो होमवर्क था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस मैंने जो कॉपी में आपको दिए थे, मैं उनके आंसर्स बता रहा हूं। वन टू थ्री फोर ऐसा था। एक सेकंड क्वेश्चन था, 1 का हो चुका था। सेकंड था C6H6, इसका DOU 4 आया। ठीक है, थर्ड हो चुका था, फोर्थ हो चुका था, फिफ्थ हमने क्लास में कर लिया था। सिक्स था C3H2T2F2। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे लिए हो गया C3H6, ये हमारे लिए हो गया C3H6, और 3 कार्बन का हमारा जो एल्केन होगा वो होता है H8। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा NH, और वो है 2, तो DOU आ गया 1। 6 क्वेश्चन। 7 था CXHY, हो गया था 7th। 8th है CNH2N। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे? CHN2N+2 से, और यहां निकाल लेंगे हम डेल्टा NH। ये आया 2, DOU क्या आ गया? 1। आसान है ये तो। 9th हो गया था, 10th था CX। तो मेरे भाई CX को किससे कंपेयर करोगे? CXH2X+2। तो अगर हाइड्रोजन में डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा NH आएगा 2X+2 और DOU आएगा X+1। DOU आएगा X+1। 9th नहीं हुआ है। ओके, सो 9th कर लेते हैं। C60। 10th में X की वैल्यू 60 ले लीजिए। 9th करना है तो 10th में 60 कर लो, अपने आप आ जाएगा। इसका DOU आएगा 61, इसका DOU आएगा 61। और इसे किससे कंपेयर करेंगे? C60H122 से, उसके एल्केन से। बिल्कुल सही है ऋषिकेश, बिल्कुल सही है, 61 आएगा। हाँ, 9th का 61 है। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से कर लेंगे दोस्त। डेल्टा NH जो है वो 122 का डिफरेंस है, तो DOU 61 आ गया। देख लें, ये क्वेश्चंस थे जो पिछली क्लास में हमने किया था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इन प्रश्नों में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। 11th का 4। गुड पद्माक्ष, ऑल करेक्ट, गुड। एलेवेंथ एक क्वेश्चन है, 11th भी एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारे पास है 11th, ये है आपका C8H2F2 Cl2 Br2 D2। तो मेरे ख्याल से देखिए सारे मोनोवैलेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डिटीरियम। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो हम इस कंपाउंड को C8H10 जैसा मान लेंगे।
इस कंपाउंड को हम कैसे मान लेंगे, C8H10 जैसा। देखिए हाइड्रोजन तो 2 हैं और ये सारे मोनोवैलेंट हैं, तो अगर हम इन्हें हाइड्रोजन मान लें तो हमारा DOU कभी गलत नहीं होगा। और अब आप 8 कार्बन का एल्केन सोचें, 8 कार्बन का एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना है, ये 8 और DOU आ गया आपका, अबे तो आसान है यार, 4। ऑल करेक्ट। प्रियांश माथुर बिल्कुल सही। विवेक खरे, DOU ऑफ फिनेंथ्रीन। इन्होंने पूछा DOU ऑफ फिनेंथ्रीन, एक क्वेश्चन शायद ये भी था, फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का DOU कौन आंसर बता रहा है इसका, बताइए जरा, इसका आंसर कौन बताएगा। राघव छाबरा 7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत मजेदार चीज करेंगे आज, जल्दी जल्दी आंसर कर दो इसके। अतिशय, सारे सही हैं, वेल डन। ओके, देखिए 2 तरीके हैं करने के 2 तरीके हैं। अरे अलग अलग आंसर आ रहा है क्या यार, ये 2 तरीके हैं। पहला तो आप एक काम कर लो, यहां कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, कार्बन काउंट करो। ये 6 कितने हो गए, 12, और ये 2 एडिशनल कार्बन कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कितनी होंगी दोस्तों, 7। इसके अंदर डबल बॉन्ड कितनी होगी, 7। क्लियर है। और रिंग बताओ कितनी है, रिंग्स तो दिख रही हैं, 1 2 3। तो जनाब क्या कर रहे हैं आप, DOU तो 10 है। अरे 7 वालों, अथर्व चेक योर आंसर, बहुत आराम से, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा आपको, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। रेवती वेरी गुड, नीतू वेल डन। 10 चेक करो सारे लोग, किसी को डाउट हो इधर ही पूछना है, डाउट घर में नहीं रखना, डाउट पूछ डालो। देखो भैया इसमें कार्बन गिन लो, ये तरीका बहुत इजी है। यहां कार्बन है 6, यहां है 6, हो गए 12, और ये 2 कार्बन और हैं तो 14। अब 14 कार्बन में हम अगर डबल बॉन्ड काउंट करें, अगर हमें हर जगह हर कार्बन को डबली बॉन्डेड करना है, हर बॉन्ड कार्बन को डबली बॉन्डेड करना है, तो 14 में हम 7 डबल बॉन्ड लगा दें, सही है। और रिंग्स यहां पर साफ दिख रही है 3, तो हो गया ये आपका कितना, 10। ओके, यहां कोई डाउट नहीं है, चलिए गुड, बहुत अच्छे। T and D ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, पद्माक्ष, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। आपने सुना होगा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम H को बोलते हैं, ड्यूटीरियम D हो जाता है और ट्राइटियम T रहता है। तो ये इसके आइसोटोप्स हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। चंद्रकांत, DPP1 सॉल्व हो रही है क्या, आज के बाद DPP1 पूरी सॉल्व हो जाएगी, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी ने अभी बोला है क्यूबॉइड, एक बार समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से क्यूबॉइड बहुत आसान है, सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि क्यूबॉइड पर थोड़ी चर्चा हो जाए। अब देखिए क्यूबॉइड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्यूबॉइड करने के 2 तरीके हो गए। तरीका नंबर 1, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, मैंने उस दिन भी बताया था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां कितने कार्बन है जनाब, बोलो बोलो, कितने कार्बन है, 8 कार्बन है इधर, क्लियर। और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, हर नहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो हाइड्रोजन की तरह मान ले, आ जाएगा। देखिए कार्बन है 8 और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है दोस्त, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 8। अब जिसने भी ये डाउट पूछा था, अब आप देख लिए, बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं हम। C8H8 को कंपेयर कर देंगे हम C8H18 से, सही है। देखिए कंफर्म करिए जिसने डाउट पूछा था, क्लियर हो गया। अब हमें फॉर्मूले से निकालना आता है भाई, ओके। चंद्रकांत, प्रिज्म एक्सप्लेन करें, प्रिज्म का फॉर्मूला निकाल लो, C6H6। प्रिज्म का फॉर्मूला जो है वो है C6H6। प्रिज्म, प्रिज्मेन है वो, प्रिज्मेन। इसमें आप अगर फॉर्मूला चेक करें उसका,
यही है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताइए जरा। इसका फॉर्मूला आएगा C6H6। जो प्रिज्म आपको दिया हुआ है C6H6, 6 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, 6 कार्बन है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो मजाक हो गया यार ये क्वेश्चन तो। C6H6 मेरे भाई एक एक चीज करके देखें, केस ना दें। यहाँ पर वाइवा नहीं चल रहा है कि अब आप ये कर दो तो क्या होगा, ये आप खुद सोचिए। इसमें आया कितना, इसमें DOU कितना आया था, क्यूब में DOU कितना था बताइए, 5। इसमें DOU है 5। क्लियर। अब मैं अगर यहां पर ये लगा दूं तो 2 पाई बॉन्ड और जुड़ गई, तो अब इसका DOU क्या हो जाएगा, 5 + 2 7। अगर मैं यहां CN लगा रहा हूं, CN, तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 2 पाई बॉन्ड आ गई इसमें, 3 1 सिग्मा 2 पाई, तो 5 2 7। इसका 5 है, इसका 2 है, टोटल 7। ये होमवर्क वाला सेगमेंट था एंड आई होप आपने ये कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए सारे लोग आंसर करिए अगले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करना है आपको। C6H6Cl6, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। C6H6Cl6, C6Cl3Br3, आंसर करना पड़ेगा आपको। अच्छा अल्टरनेट क्वेश्चन करें, इवन नंबर वाले, इवन नंबर वाले करेंगे। जो इवन नंबर वाले हैं उनका आंसर दो। 12 का आंसर प्लीज मुझे आंसर करें। 12, फिर 14, फिर 16। हाँ जी जनाब, 12 का आंसर, 12 का आंसर बताएं। 12 का, सारे नहीं बताएं, 12 का बताएं पहले। 12 का आंसर, अरे 12 का तो कोई आंसर नहीं बता रहा, सब आगे का बता रहे। आयुष दुबे बोले 1, नंदन, मृदल, आयुष, ओके 1 1 1 1 1 1, सबका 1 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब एक बेहतरीन चीज बताता हूं आपको, एक बेहतरीन चीज बताता हूं। इसका आंसर जो है DOU 1 आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपने क्या बना लिया, C6H12, और इसे कंपेयर किससे किया, C6H14 से। किसी को तरीका, किसी को मेथड में डाउट है तो पूछ लें, हम पूरे उसमें यही मेथड लगाएंगे, पूरे उसमें यही मेथड लगाएंगे। सचिन गुप्ता, हाँ बिल्कुल सारा लेक्चर करेंगे, टेंशन मत लो। तो यहां DOU कितना आ गया, DOU 1 आएगा, क्योंकि डेल्टा NH2 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब मुझे आंसर करिए 14 का, 14 का आंसर, 14 का आंसर करें, आंसर करें 14th क्वेश्चन का। C2H2 DOU कितना होगा? ओके, आंसर इजी है, 2 आ रहा है, बहुत लोगों का सही है। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन सोचते हैं,
तो 2 कार्बन के एल्केन में 6 हाइड्रोजन है, तो यहां से हम डेल्टा NH निकाल लेते हैं। डेल्टा NH है 4 और इसका हाफ होता है DOU, हमने ये पिछली क्लास में भी किया हुआ है। बिल्कुल सही, 16th, जल्दी आंसर करो। 16th का आंसर क्या है? गुड, 16 का आंसर कर दें खटाक से। आंसर फॉर 16 3। कुछ लोग 2 दे रहे हैं, बाकी 3 आ रहा है। 5 भी किसी ने बोला है। 3 मेजॉरिटी का आंसर 3 है, तो भैया 3 मैं मान लेता हूं। ओके मंजीत, चेक योर आंसर बेटा। देखिए ये है आपका फॉर्मूला C4, एक H, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मोनोवैलेंट है, तो हम इसे हाइड्रोजन मान लेते हैं। C4H4। तो बताइए 4 कार्बन के लिए हाइड्रोजन चाहिए 10, तो बिल्कुल सही, 3 इज राइट आंसर। डिफरेंस 6 हाइड्रोजन का है, डिफरेंस 6 हाइड्रोजन का। 3 वाले बिल्कुल सही, 5 और 8 वाले प्लीज चेक, कोई डाउट हो मेथड में बात कर लें, पूछ लें। बिल्कुल सही। ओके 18th का आंसर, 18th का आंसर, सारे लोग 18th का आंसर करेंगे। आपके पास 30 सेकेंड हैं, you have 30 seconds for question number 18th. 30 seconds for question number 18th. क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है। ओके अब ये क्वेश्चन के पीछे 5 है। तनिष्क, चेक योर आंसर। तनिष्क 5 नहीं है, गलत। आप देखें इसमें जो भी डाउट है पूछ लें। सुनिए जरा, देखिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि मैंने कहा कि पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुना, मैंने कहा पाई बॉन्ड है तो एक DOU होगा। आपके दिमाग ने माना कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो एक DOU होगा। नहीं, मैंने बोला था पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक DOU। अब वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी, कहीं भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन हो सकता है, एनीथिंग। अगर एक पाई बॉन्ड है तो वो एक DOU कैरी करेगा। तो मेरे ख्याल से 1 1 1, तो बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि इसका DOU जो है वो 3 है, इसका DOU 3 है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और अब आपको चांस मिला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, N और H में ट्रिपल बॉन्ड कहां होता भाई? मैंने N और C बोला है, N और H में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। आप मुझे बताएं 20 का आंसर बताएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबका सही आंसर होगा। पद्माक्ष ने बोला है 16, केशव 4, 16 बहुत सारे दिख रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, 20, 20, 4, 16 मेजॉरिटी। 16 बहुत सारे लोगों का आंसर है। 16 नंबर 1 आंसर बनने की राह पर है, आंसर करें। 20 भी आया है, वैशाली 20। चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। 4 ऋषिकेश बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने लिखा PH4C। पीएच याद है ना? क्या तुम्हें याद है? पीएच था फिनाइल, पीएच था फिनाइल। आपका जवाब लाजवाब है। 17th आंसर भी 1-2 लोगों का है, 17 आंसर भी 1-2 लोगों का है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि इसका DOU है 16, एंड 16 वाले वेल डन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखिए 4 पीएच एक कार्बन पर है, 4 पीएच एक कार्बन पर हैं, तो मेरे भाई कार्बन पर 4 पीएच इस तरीके से होंगे। सारे लोग देखें, कार्बन पर 4 पीएच इस तरीके से होंगे, हैं या नहीं? और एक फिनाइल में 4 DOU था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। एक फिनाइल में 4 DOU है, तो 4 है तो ये 16 हो गया। अमन बिल्कुल सही, 16 है, वेल डन। अब मैं आपसे एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछूंगा, छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछूंगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए जस्ट 12th के नीचे ही लिख लीजिएगा अगर जगह हो तो, नोट। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और मुझे बताएं कि बेंजीन, बेंजीन हेक्सा, सारे लोग ध्यान से सुने, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड
बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज, अब मैं ऑप्शन दूंगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये देखें बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BHC। क्लियर? आपको बताना है ये क्या है, इज, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं, ध्यान से सुने। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज बता दें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका सही होगा उसे सरप्राइज मिलेगा, मेरी तरफ से एक चॉकलेट। अगर आपका सही है आपको एक चॉकलेट मिलेगी, और जब चीजें सामान्य होंगी और आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। बहुत लोगों का आंसर ए है, लेकिन एक दो लोग बी भी बोल रहे हैं। कौस्तुभ ने बी बोला है, डी बोला है किसी ने, पांडे जी कमाल कर गए, इन्होंने डी बोला, डी। ओके, सौमित्र ए, विवेक खरे ए, आस्था, नीतू, वैभव, आंसर चाहिए भैया एकदम सही। सी भी बोला है किसी ने, चारों ऑप्शन कवर हो चुके हैं, बधाई हो, ए बी सी डी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आंसर ए है, कुछ सी के साथ है, डी के साथ भी दिख रहे हैं एक दो। चलिए, मुझे उनसे मिलना है, ये आंसर, मैं इसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, इसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जो कॉन्फिडेंट है कि सर अपन कॉन्फिडेंट हैं, आप चलो डील करते हैं अपन, अगर सही हो गया तो मैं एक चॉकलेट दूंगा, और गलत हो गया तो मैं 10 लूंगा आपसे। चलो आ जाओ। आर्यन शर्मा, ओनली बी, ओनली बी, ए फॉर श्योर, स्वयं ने बोला है, स्वयं ने बोला है ए पक्का है। वैभव, कॉन्फिडेंस फॉर ए, ऑप्शन ए, ओके, बहुत सारा मजा आने वाला है। ये कौन है, सांभवी, पीयूष गुप्ता, ये कॉन्फिडेंट हैं। अंकित कह रहे हैं बी भी है और ए भी है। अरे भाई ऐसा मत करो, एक ने कहा ए और बी सेम है, अरे मेरे भाई ए बी सेम नहीं है, ये बेंजीन है, याद आया, इधर नहीं है रिंग, ए और बी सेम नहीं है। तनिष्क, ए एंड बी इज नॉट सेम। मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से, ए और बी सेम नहीं है दोस्त। सरकार, टेक्निकल सरकार 100% ए। चलिए अब सस्पेंस हटाते हैं, इट्स रिजल्ट, इट्स आंसर टाइम। शशांक शेखर, डी 10,000% पक्का, इन्होंने लिखा 10,000%। चलिए अंकन आनंद, ओके, सो नाउ इट्स आंसर टाइम। रिलैक्स हो जाइए, दिल थाम कर बैठिए, आपके सामने आंसर आ रहा है, ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ए नहीं है, ए नहीं है, ए इज नॉट बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आपका जवाब है बी, बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। सो बी वाले हैप्पी हो जाइए, आप जीते एक चॉकलेट। ए वाले आप बड़े उदास हैं, डी वाले, एक था डी वाला 10,000%। आइए, बी विंस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी वाले, बी हैप्पी। अब आप कहोगे सर एक्सप्लेन तो करो, ये है क्या? भाई साहब नाम है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हर कंपाउंड के नाम के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो हमेशा लॉजिक नहीं मिलता। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये एक नेमिंग लोचा का बहुत शानदार एग्जांपल है। सारे लोग देखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आप कहोगे ये क्या है, यहां बेंजीन है, यहां 6 Cl हैं, इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होना चाहिए। तो मैं खुद बोल रहा हूं ये नेमिंग लोचा है, ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कुछ लोग कहते हैं अगर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है तो ये क्या है? अरे मैं कह रहा हूं ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये नाम ऐसे यूज किए जाते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब आप कहोगे अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये क्यों है, इसमें बेंजीन कहां है? इसमें बेंजीन तो है ही नहीं। तो मेरे भाई याद रखना, हमेशा जो नाम होते हैं उसमें कई बार कुछ नाम
उसके डेरिवेटिव जिससे वो डेराइव्ड है, ओरिजिनल कंपाउंड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं एक नाम लूंगा और आप मुझे बताएंगे वो कौन शख्स है जिसका मैं नाम ले रहा हूं। सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, टेल मी हु इज दिस पर्सन? सचिन रमेश तेंदुलकर, बताएं जरा ये पर्सन कौन है, जानते हैं? बताएं जल्दी से। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेटर है, बिल्कुल सही। तो यार सचिन समझ में आता है, तेंदुलकर समझ में आता है, रमेश, हु इज मिस्टर रमेश? हु इज मिस्टर रमेश? हु इज मिस्टर रमेश? सचिन रमेश तेंदुलकर में मिस्टर रमेश कौन है? हाँ, सचिन के पापा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? हाँ, तो ये समटाइम्स फ्यू नेम कंटेन्स नेम ऑफ ओरिजिनल सेगमेंट जहां से वो डिराइव्ड हुआ है। तो याद रखें बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये चीज है और ये चीज बेंजीन से बनी है, ये चीज बेंजीन से बनी है, इसलिए ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या आप समझ रहे हैं? नेमिंग लोचा है बेटा, पेपर में आ गया, आप ये लगा के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ये याद रखें। ऐसे एक दो चीजें ही हैं। हाँ बिल्कुल सही, पुरुषोत्तम ने कहा आर डी बर्मन, बिल्कुल सही। हाँ एग्जाम्पल है से ले सकते हैं, ये समझ रहे हैं? हाँ यहां से रमेश, एक्चुअली यहां से लिया गया है, पुरुषोत्तम इज राइट, बट रमेश उसका ओरिजिनल जो मतलब जहां से इंस्पिरेशन लिया गया है वहां से नाम लिया गया है। ये देख लें आप, BHC, क्लियर? अब आप कहोगे और एग्जाम्पल दो। भाई साहब एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, नेमिंग लोचा का एग्जाम्पल आप में भी मिल जाएगा। मैंने देखा है कई बच्चों के नाम होते हैं आदर्श और संस्कार, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। नहीं, एक्सेप्शन क्या होता है यार? एक्सेप्शन तो आप में भी मिल जाएगा। आप मुझे बताइए कई बच्चों के नाम आपने आदर्श सुने या नहीं? हो सकता आप में भी कोई आदर्श हो। आदर्श हुआ, और बताता हूं संस्कार हुआ, है या नहीं? ऐसा नाम होता है? हाँ बिल्कुल सही। और आप देखें ऐसे बच्चों के आप आदर्श और संस्कार देख सकते हैं, शाम होते ही आप इनके आदर्श और संस्कार देख सकते हैं, सही है या नहीं? तो नेमिंग लोचा कई जगहों पर पाया जाता है। सृष्टि गुंजन, बिल्कुल, संस्कार, आदर्श। अब आप ये माने कि जिसका भी नाम आदर्श है वो आदर्शवान होगा, जिसका नाम संस्कार है वो, वेरी गुड। नंदन ने कहा किसी का नाम पुरुषोत्तम है तो क्या आप उसे सबसे उत्तम मानेंगे? कोई जरूरी नहीं है, ये नेमिंग लोचा है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वंस ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, प्रशांत कह रहे हैं मेरे भाई का नाम संस्कार है। ओके, तो आप तो भली भांति जानते होंगे कितना संस्कारी है वो। परंपरा, प्रतिष्ठा, रेवती, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा परंपरा नाम होता है, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ओके ओके, I think you got it. It's just a naming locha. There is no any logic, no any concept. It's just a naming locha. Keep this thing in your mind. ठीक है, कभी आएगा तो अपन कर लेंगे। बिल्कुल सही। ओम ने एक नाम रखा है भक्ति। हाँ, अब आप माने भक्ति जो जिसका नाम है वो हाँ अमन, अमन भी एक नाम हो सकता है। ओके चलिए, आई थिंक आप जो कन्वे करना था वो कन्वे हो गया है। चलिए, सो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज दिस, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। इसे डिटेल में इसकी वन ऑफ द फॉर्म जो है वो बहुत बेहतरीन इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड का मतलब जानते हैं? कीटनाशक। हाँ, सावधान रहिएगा आप लोग सावधान रहिएगा, इंसेक्टिसाइड है। ठीक, चलिए। ओके, सो हमने पिछली क्लास में किया था वो सेगमेंट जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मोनोवैलेंट एटम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मोनोवैलेंट एटम हो। अब सारे लोग केस 2 पर चले। केस 2, इफ कंपाउंड या इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारे लोग ध्यान से देखें, contains divalent atom like ऑक्सीजन, सल्फर, etc. ठीक है, याद रखें हम यहां डायवैलेंसी ही कंसिडर कर रहे हैं
ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर मल्टीपल बना सकता है, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली द केस जिसमें वो 2 बॉन्ड ही बना रहा है। चलिए यहां से चालू करते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसका तरीका फील करिएगा। देखिए मैं बहुत हर केस में अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर केस में केवल एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज डेल्टा NH/2। हर केस में बनाऊंगा डेल्टा NH/2। आइए जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं। लास्ट नंबर कोई बताएगा एग्जाम्पल का क्या था? व्हाट वाज लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन? क्या था बताइए जरा। इट्स 20। लास्ट नंबर बताएं, लास्ट नंबर क्वेश्चन का क्या था? बोलो बोलो। 20। ओके, सो 21। लुक एट 21। देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सारे लोग देखेंगे बोर्ड पर। 21 मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, मुझे इसका DOU बता दो। 20 था, थैंक यू। मुझे इसका DOU बता दे जल्दी से। 21 का DOU आंसर करो, आंसर। 21 का DOU, 21 का DOU। हाँ ठीक है, आर्यन 1, नितेश 1, बहुत क्लियर 1, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताएंगे सारे लोग मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में डबल की जगह डबल रखूं और O को CH2 से रिप्लेस कर दूं, O को किससे रिप्लेस कर दूं? CH2 से। सारे लोग ध्यान से देखें, अगर मैं O को CH2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे भाई DOU में तो फर्क नहीं पड़ेगा। DOU पहले भी 1 था और DOU अभी भी 1 है। सारे लोग देख लें, अगर बायवैलेंट एटम को मैं CH2 से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं बायवैलेंट एटम को CH2 से रिप्लेस कर दूं तो आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। माधव बिल्कुल सही, 1 रहेगा, चेंज नहीं होगा। और हम इसी चीज को अपने दिमाग में रख लेंगे। आइए, if molecular formula contains divalent atom like oxygen, sulfur etc, then replace it by CH2, और एक चीज ध्यान से सुनना, एक और चीज सुनना, इसे CH2 से रिप्लेस करो, या एक और शॉर्टकट है, इससे भी बेहतरीन शॉर्टकट है, देखें क्या, रिप्लेस इट बाय CH2 और नेग्लेक्ट इट, या तो इसे भूल जाओ, आइदर और है, या तो CH2 से रिप्लेस कर लो या फिर आप इसे भूल जाओ। आइए इसका एग्जाम्पल करते हैं। सारे लोग देखिए इसका एग्जाम्पल, एक खूबसूरत एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको दिया CO2। सारे लोग देख लें, CO2 ध्यान से देखिए, इसे करने के हम 3 मेथड्स यहां पर करेंगे। पहली चीज ध्यान से सुने, ये C है। अब ये देखिए ऑक्सीजन, या तो मैं इसे रिप्लेस कर दूं बाय CH2, तो यहां मैंने CH2 कर दिया, जहां ऑक्सीजन था मैंने वहां CH2 कर दिया, ठीक है। CH2 करने से अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? C3H4। ये फॉर्मूला क्या बन गया? C3H4। और C3H4 का आप निकाल सकते हैं C3H8 एल्केन। तो डेल्टा NH कितना आया? बोलो डेल्टा NH कितना आया? ये है डेल्टा NH, और ये डेल्टा NH है आपका 4। तो यहां DOU कितना आ गया आपका? 2। DOU 2 आ गया। ये 1 क्या लिख रहे हो आप लोग? 1 क्या लिख रहे हो भाई? मित्तल फैमिली 1 नहीं है भाई, 1 क्या लिख रहे हैं आप? ये आ गया 2। पहला मेथड बेटा ये सब 9th में पढ़ा था, तो कुछ और पढ़ सकते हैं आप। यहां पर तो क्या स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। आप बाकी चीजें रिवाइज कर लें, और भी कुछ है पढ़ने के लिए। यहां देखें CO2 C3H4 एक तरीका तो। दूसरा तरीका, यू कैन नेग्लेक्ट इट, भूल जाओ इसे बेटा, भूल जाओ। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2, भूल गए। अगर मैंने ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास कार्बन बचा, और अगर मेरे पास कार्बन बचा तो मैं इसे किससे कंपेयर करूंगा? एक कार्बन के एल्केन से कंपेयर करूंगा, तो हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। डेल्टा NH, ये आएगा 4, और DOU अपना क्या आ गया भाई साहब? बोलो DOU क्या है? 2। DOU सही है या नहीं? DOU कितना है? 2। बहुत इजी है। तीसरा तरीका हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड वाले मेथड में आपको कंपाउंड क्या आइसोमर पता ही हो।
जैसे CO2, इट्स अ वेल नोन, आप सबको पता है कि CO2 ऐसा होता है, और CO2 अगर ऐसा होता है तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहां 2 पाई बॉन्ड है, तो DOU हो गया 2। DOU कितना हो गया? 2 हो गया। बिल्कुल सही गेमिंग, बिल्कुल सही महाराज। DOU 4, बेटा इसमें कुछ गड़बड़ है, DOU 4 नहीं है, चेक कर लें इसे एक बार, ये देख लें DOU इसका 2 है। तो आप ध्यान से सुने, मोनोवैलेंट जो हमने पिछला केस पढ़ा, अगर मोनोवैलेंट एटम है तो उसे 1 मान लें, मोनोवैलेंट एटम है तो उसे 1 मान लें, और अगर डायवैलेंट एटम है तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम उसे CH2 से रिप्लेस कर दें या हम उसे नेग्लेक्ट कर दें, या तो हम CH2 से रिप्लेस कर दें या नेग्लेक्ट कर दें। ये चीज आप दिमाग में रख लें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मुझे आंसर बता दीजिए 23 का C6H6O2, 23 का आंसर दे दो, 23 का। हाँ हिमनीस, आप थर्ड वाला मेथड अवॉइड ही करें, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है किसी का तो आसानी से कर लेंगे। अमन बेहरा कह रहे हैं अगर वो रिंग में है तो तब भी बेटा सेम काम करेगा, रिंग में है तो फॉर्मूला लगा के करो ना, सेम काम करेगा, कोई इश्यू नहीं है। 2 बॉन्ड तो वहां भी बना रहा है, 2 बॉन्ड वहां भी बना रहा है, वहां भी करेगा। ओके, C6H6O2, मृदुल गुप्ता चेक योर आंसर प्लीज। चंद्रकांत आप भी अपना आंसर चेक करें, बाकी सबका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर सही है। वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 23 का आंसर जो है वो सबने सही दिया है, ये है आपका 4, ये है 4, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने अगर ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट किया है तो C6H6 है, और इसका DOU हम बहुत बार निकाल चुके हैं, 4 है, और इसे आपने हमेशा कंपेयर किया है किससे? 14 से। चलिए ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। 23 के बाद 24 है CXHYOZ, 25 ऑड नंबर वाले करें। C4O4, 26 C2H4O2, 27 C2H6O, 28 ऑड नंबर वाले करें, ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस करें प्लीज। 28 C4H4O2, 29 C2H6S, 5H10S, C5H10S, और 25, 27, 29 तीन का आंसर चाहिए। 25, 27, 29। ओम अभी बताऊंगा मैं DOU के और क्या क्या नाम है, अभी मैं बताऊंगा और क्या क्या नाम हो सकता है, ठीक है। हाँ तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, 25 का आंसर है 5, 25 का आंसर है 5, क्योंकि आपकी अनुभवी निगाहों ने इसे C4 मान लिया होगा, सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब, आपकी अनुभवी निगाहों ने इसे C4 मान लिया होगा, और C4 का आंसर डेफिनेटली यही आएगा। 27 का जवाब दो, जवाब चाहिए मुझे, आपके जवाब के इंतजार में। गुड, 27 का जवाब है 0, ऑक्सीजन नहीं है ये, 0 लिखा मैंने। ऋतिक गंगवार बिल्कुल सही, 29 सेम कैटेगरी, सेम 0, तो आंसर है 500, 500, बहुत अच्छे, 500। एक आंसर और बताएंगे 31 का आंसर करो, CPHQORXZ। याद रखना जो X है उसे हम हैलोजन मानते हैं,
मृदुल गुप्ता कह रहे हैं जीरो तो नहीं हो सकता ना, क्यों? अगर हाइड्रोजन में डिफरेंस ही नहीं है तो जीरो आ जाएगा। डेल्टा NH अगर जीरो है तो फिर आंसर जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 बता दो। C2H6O, C2H6O जो है मेरे भाई ये बन जाएगा C2H6। हमने O को नेग्लेक्ट कर दिया। अब 2 कार्बन के लिए एल्केन कितना होता है? 6। सो डेल्टा NH क्या आ गया? डेल्टा NH क्या आ गया? जीरो। तो DOU भी जीरो आएगा यार, है सेम। कुछ भी जो तरीका बताया है बस वही करना है, रत्ती भर भी चेंज मत करना। ओके 2p + 2 - q - z। 31 का आंसर करना है आपको, 31 का आंसर करना है। ओके वेरी गुड, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो मेरे भाई देखो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या आप सबने ये मान लिया कि SCPHQ + Z। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। केस 1 और केस 2 दोनों हैं यहां, केस 1 भी है और केस 2 भी है। केस 1 है हेलोजन जो है X, इसे हमने H मान लिया, H मान लिया तो Q + Z H हो गए, और बायवैलेंट OR वो नेग्लेक्ट कर दिया, ये सारे नेग्लेक्ट कर दिए। इससे हम DOU आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई बताओ जरा, इसको आप कंपेयर किससे करोगे? इसे कंपेयर करोगे आप CPH2p + 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा NH क्या आएगा? डेल्टा NH आएगा 2p + 2 - q + z, और इसका हाफ निकाल लीजिएगा, वो आंसर है। बिल्कुल सही है आहिल खान, बिल्कुल सही है, बहुत आसान है ये। 2p + 2 - q - z होल बाय 2। ठीक, बिल्कुल सही, सहमत हूं मैं आप सबके एफर्ट से, बिल्कुल सही आंसर सही है आपका, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और अब हम बढ़ेंगे केस 3 की तरफ। केस 3 देखना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मजा आ जाएगा। गौरव ठीक है, वेल डन। केस 3 बहुत आसान है, देखें जरा क्या है केस 3। केस 3 ये है कि अगर देखिए मोनोवैलेंट हो गया, बायवैलेंट हो गया, अब बचा ट्राइवैलेंट। इन if compound contains trivalent atom like नाइट्रोजन। आइए जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को लेकर आगे चलेंगे, सही है या नहीं? अगला जो क्वेश्चन है, मुझे फिर से नंबर बताओ यार, मैं फिर से भूल गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? लास्ट क्वेश्चन नंबर फिर से बताइए जरा एक बार, क्या है, क्या नंबर है? बोलो बोलो। 31। ओके, तो ये है 32। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने आपको दिया C3H7N, C3H7N। थैंक यू आप सबने बताया। ध्यान से सुने अगला, C3H7N। मुझे बताओ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये तो क्लियर है सबको। हाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सारे लोग देखें, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सुन लो। अच्छा मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो मुझे बताओ NH कितनी बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एग्रीड। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो NH कितनी बॉन्ड बनाएगा? सारे लोग आंसर करो, सारे लोग आंसर करो। इधर जो मैं पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो NH कितनी बॉन्ड बनाएगा? अमन वेरी गुड, 2। पद्माक्ष 2, ठीक है 2। बहुत सारे लोग का आंसर 2 आ रहा है। भाई ये 3 बना रहा था, एक पर हाइड्रोजन आ गया, तो बाकी 2 ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 ही बॉन्ड बनाएगा। सारे लोग ध्यान से सुनना, अगर ये 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड वाले के साथ आप क्या करते हो? सेकंड केस, पिछला केस ये 3 बना रहा था, एग्रीड, लेकिन एक H ले लिया तो हो गया NH बनाता है 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड बनाने वाले के साथ हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है ना आपको? 2 बॉन्ड बनाने वाले के साथ अपन उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप NH को CH2 से रिप्लेस करो, बिल्कुल सही आकाश, इग्नोर कर दो। आइदर, देखिए मैं ये लिख रहा हूं, आइदर रिप्लेस
आइदर रिप्लेस NH बाय CH2, NH को या तो CH2 से रिप्लेस कर दो, CH2, NH को CH2 से रिप्लेस कर दो, और नेग्लेक्ट NH मतलब जितने ट्राइवैलेंट एटम हैं उतने मोनोवैलेंट नेग्लेक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नंदन बॉस बिल्कुल सही है। आप देखो C3H6NH, C3H6NH, आपके पास दो रास्ते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में आपके सामने दो रास्ते होंगे, हम दोनों पर थोड़ा थोड़ा चल के देख लेंगे कहां क्या आने वाला है। आइए जरा, C3H6, एक तो मैं NH को CH2 से रिप्लेस कर सकता हूं, एक मैं इसे भूल सकता हूं। मैं भूल गया इसे, मैं भूल गया, इस केस में भूल गया। इधर वाले केस में क्या बन गया जनाब, C4H8, C4H8 का DOU निकालना है। ये हलवा है, खा लो जल्दी से। H8H10 डेल्टा NH है कितना, 2। अब आगे मत बोलना कि बता दो DOU, तो कितना आ गया यार, 1। सही है या नहीं? ओके, सही है। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? C3H6NH को CH2 से रिप्लेस किया, सही है। आइए इधर बताइए जरा, C3H6 इसे किससे कंपेयर करोगे, H8 से। इसे किससे कंपेयर करोगे, C3H8 से। डेल्टा NH कितना आ गया भाई लोग, डेल्टा NH बताओ। डेल्टा NH आएगा आपका 2, और DOU फिर से आ गया 1, DOU आ गया 1। हाँ रैंडम, बिल्कुल। DOU का यूज बेटा इसी चैप्टर में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत मजा आ जाएगा। DOU से कई कैलकुलेशंस होते हैं आइसोमर्स बनाने के, बहुत आसान हो जाते हैं, थोड़ा सा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। दो बॉन्ड बनाने वाले को सिग्मा नहीं कहते हैं, DOU एक नहीं ले सकते बेटा। दो बॉन्ड, ये तो देखिए शॉर्टकट चल रहा है कि दो बॉन्ड बना रहा है तो अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। वो दो बॉन्ड दो सिंगल भी हो सकती हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, दो बॉन्ड बनाने वाला सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है। अपन तो शॉर्टकट कर रहे हैं, अपन तो ये शॉर्टकट से कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए, अब एक प्रश्न का जवाब आप सबको देना है। अभी के अभी इंतजार है आंसर का। 33 आप मुझे जवाब दो, CH4NO N2O, जवाब दो, जवाब। 33 का आंसर कर दो। आपके जवाब के इंतजार में, जल्दी बताएं। आंसर चाहिए मुझे 33 का, वेरी फास्ट। क्रिमिनल गेमिंग, आप अपना आंसर चेक करें। मीना सोलंकी, आप भी अपना आंसर चेक करें। 33 का आंसर बहुत क्लियर है मेरे भाई, बहुत क्लियर है। अथर्व बेटा 33 का आंसर आप चेक करें। आप सही नहीं बोल रहे हैं, 33rd। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, देखो ये है केस 2 वाले को हम भूल जाते हैं, देखिए। और ये हो गया केस 3 मेरे भाई समझना, इसे यहां भूल गए, इसे वहां भूल गए, और बनने वाली चीज है CH2। बनने वाली चीज क्या है दोस्त, CH2 को किससे कंपेयर करोगे, एक कार्बन के एल्केन से। डेल्टा NH क्या आ गया, 2, और ये है आपका जवाब DOU, इट्स 1। DOU इट्स 1 वाले, वेल डन। हर्ष डागा, अपन नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं बेटा, ये एक इजी अप्रोच है, यू कैन से शॉर्टकट। नेग्लेक्ट मत करो, आप CH2 से रिप्लेस कर लो। मतलब ये है कि हम बहुत आसानी से कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट करने को इसे कर रहे हैं। तो देख सकते हैं DOU 1 आ गया। हर्ष बेटा आप क्वेश्चन बताएं, वापस क्वेश्चन पूछ लें, क्या है
ठीक है, अगला आंसर है 35। देखिए आपको कब क्या करना है ये आपको क्वेश्चन खुद ब खुद बता देगा। आपको कब क्या करना है ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बता देगा। 35 का आंसर बताओ, 35 का आंसर बताओ। 35 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही है पद्माक्ष, बिल्कुल सही है, लेकिन आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय मेजॉरिटी आंसर्स जो हैं वो सही नहीं है। 35 में मेजॉरिटी आंसर सही नहीं है। अभी किसी भाई ने पूछा था नेग्लेक्ट करने का क्या फायदा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ये आपको समझना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करने से ऊपर आता रिप्लेस करना। माइट बी पॉसिबल नेग्लेक्ट करना आपको धोखा दे दे। शॉर्टकट याद रखना, लाइफ में शॉर्टकट हमेशा आपका साथ नहीं देगा। लाइफ में हमेशा आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट जो है वही साथ देगा। और कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करना एक शॉर्टकट की बात है और रिप्लेस करना CH2 से, तो आप एटम को एटम से रिप्लेस कर रहे हैं, ये ज्यादा लॉजिकल है रादर देन एटम को नेग्लेक्ट करना। मेरे इतना बोलने से जीरो गायब हो रहा है स्क्रीन से और सही आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझें इस चीज को समझें कि इसमें आपको जो दो तरीके हैं उसमें से एक कारगर होगा, ज्यादा कारगर होगा, वो है NH को CH2 से रिप्लेस करना। NH को CH2 से रिप्लेस करना, NH को CH2 से रिप्लेस करना। और मेरे ख्याल से इससे मिल जाएगा आपको C2H4, C2H4। और C2H4 का DOU तो निकालना आपके लिए बहुत आसान चीज है। C2H6 होता है। मेरे ख्याल से आप डेल्टा NH देख के आंसर बोल देंगे। ये आ गया 2, DOU 1 है, DOU 1 है, 1। वेरी गुड आयुष दुबे, अनन्या कुमारी, मीना, ऋषिकेश, बहुत अच्छे, हर्ष, पीयूष, गीता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए आपने चीजों को समझ लिया, बहुत अच्छा। हाँ, इनऑर्गेनिक है, उज्जवल प्रसाद, N2H2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम है डाइइमाइड। N2H2 का नामकरण कर दिया इन्होंने, पूछा भाई इसलिए मैं बता दे रहा हूं। नाम है डाइइमाइड, DIIMIDE, डाइइमाइड। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका दोस्त, NH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH। बेटा 34th क्वेश्चन होमवर्क है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके, उसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो कोई टेंशन नहीं लें इस चीज में, ठीक है। सोमवीर पुनिया, क्या गलत हो गया बेटा, बताओ जरा, मैं बता देता हूं। DOU डेसिमल्स में नहीं आएगा बेटा, DOU डेसिमल्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो इंटीजर ही रहेगा। बिहारी बॉय बोल रहे डेसिमल में भी आता है। बेटा आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, कुछ आयंस अगर दिए जाएं तो उसमें आपका कैलकुलेशन में माइनर वो दिखेगा आपको कि फ्रैक्शन आ रहा है, बट वास्तविकता में फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन में H कितना है? अच्छा H इसमें 8 है, 8 है भाई साहब। 34th क्वेश्चन में H जो है वो 8 है, 8। तो मेरे भाई ये है केसेस ट्राइवैलेंट एटम के, ट्राइवैलेंट एटम के ये केसेस हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। B3N3H6 और आप ले लें C2H3N। क्वेश्चन ले लें, होमवर्क है सारे के सारे। C2H5N, और एक क्वेश्चन आपका एज यूजुअल हमेशा की तरह CXHYXZOPNQ। केस 4 भाई देखिए, मोनोवैलेंट एटम का केस कर लिया, डाइवैलेंट एटम का कर लिया, ट्राइवैलेंट का कर लिया, और अब बचता क्या है? टेट्रावैलेंट। क्या बचता है? टेट्रावैलेंट। सो इन
केस ऑफ टेट्रावैलेंट एटम। क्लियर। अब मजेदार चीज क्या है, बी क्या है, बोरॉन। पंकज बेटा बी है बोरॉन, यहां बी बोरॉन है, बी इज बोरॉन, बोरॉन फैमिली। ओके 39 में H कितने हैं, H5 है, H5। ध्यान से सुनिएगा, एक कैटेगरी हम ऐसी सोच सकते हैं, वो अलग बात है कि ऑर्गेनिक में आपको नहीं मिलेगा ऐसा केस, ये आप, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास टेट्रावैलेंट एटम हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास टेट्रावैलेंट एटम है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने। मोनोवैलेंट को क्या किया था, सारा रिवाइज करते हैं। मोनोवैलेंट को क्या किया था, हाइड्रोजन मान लिया। डाइवैलेंट को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। ट्राइवैलेंट को क्या किया, ट्राइवैलेंट के साथ एक H लिया, उसे भी नेग्लेक्ट कर दिया। सही है या नहीं। टेट्रावैलेंट को क्या मान लो, कार्बन ही मान लो, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट ऑलरेडी लिया गया है। बिल्कुल सही पुरुषोत्तम, कार्बन ऑलरेडी अपने पास है टेट्रावैलेंट, उसे कार्बन से रिप्लेस कर देंगे। वेल डन, गुड। इन केस ऑफ टेट्रावैलेंट कार्बन एटम, रिप्लेस इट बाय, बोलो क्या, कार्बन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार कुछ क्वेश्चंस थे मैंने दिए थे आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के, तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूं। लाइक एक था ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, एक था ओनली 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, एक था ओनली 1 डिग्री एंड 4 डिग्री। ये क्वेश्चंस मैंने आपको 2-3 क्लास पहले दिए थे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, और आखिरी था ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। हमें बनाना था एल्केन, सही है, विद लीस्ट मॉलिक्यूलर मास या वेट। ये होमवर्क था हमारा, ये हमारा होमवर्क था। तो इस पर केवल एक चीज सुनिए, आप सब कर लेंगे। केवल एक चीज, हमेशा हमेशा हायर डिग्री से चालू करो तो आपको ज्यादा हेल्प रहेगी। एक्स, यार मैं पहले बता चुका हूं, ये एक्स हेलोजन है, हेलोजन, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब वो है, ठीक है। एक्स हेलोजन होता है। वापस आते हैं, सुनिए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, तो सबसे पहले आप हायर डिग्री को बनाएंगे तो इजी रहेगा। क्लियर। 2 डिग्री कार्बन, ये सब में क्या है दोस्त, कार्बन। अब मुझे बताओ कि 2 डिग्री कार्बन जो होगा वो 2 से जुड़ा होगा। 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। सपना बोल रहे हैं वॉइस, आवाज क्लियर आ रही है, साउंड क्लियर है, वॉइस के बारे में बताएं, क्लियर है क्या, सबको क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है क्या, चेक। हेलो, हेलो सुमित, ओके ओके गुड, क्लियर आ रही है। लगभग सबने बोला है क्लियर आ रही है, तो बाकी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अपनी तरफ से चेक कर लें आप। आइए इधर, तो मैंने कहा आप हायर डिग्री बनाएं। देखिए जरा, 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री है, जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये लो, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री अपने आप बन जाएगा। 1 डिग्री तो ये किनारे वाले 1 डिग्री हैं दोस्त, किनारे वाले 1 डिग्री हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू क्लियर करने के लिए कि आवाज क्लियर है। पहला क्वेश्चन हो गया, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बिल्कुल सही है सुमन। प्रोपेन, चलिए 3 डिग्री कार्बन, पहले मैं हायर डिग्री पर अपना फोकस करता हूं। ये कार्बन 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है तो 3 से जुड़ा होगा, ये लो, तो ये 3 डिग्री कार्बन, और अपने आप आ गए 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री के चक्कर में मत रहना, 1 डिग्री के चक्कर में मत रहना, 3 डिग्री के चक्कर में रहो। देखो ये आंसर आ गया, मर्सिडीज साइन। क्या है ये, मर्सिडीज साइन। अच्छा 1 डिग्री 4 डिग्री, अरे तो बना लोगे ना दोस्त। ये देख लीजिए, थर्ड का आंसर संस्कार चतुर्वेदी। ओके, सेकंड का आंसर सही है आपका, ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री। अब देखना जरा, ये वाला देखना, ये देखना, ये देखना, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री जो है सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डिग्री।
ये बन गया 3 डिग्री, बन गया ये वाला, ये 3 डिग्री बन गया। उसके बाद 2 डिग्री पर फोकस कर लो किसी भी। अब देखो ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है या नहीं बताइए जरा। अगर तीनों आइडेंटिकल हैं तो अब हम किसी भी एक कार्बन को लेकर 2 डिग्री बनाएंगे। इस कार्बन को 2 डिग्री बना दो, लो 1 डिग्री अपने आप आ जाएगा। किनारे वाले 1 डिग्री हैं, किनारे वाले 1 डिग्री हैं। 1 1 1 1 2 4 बताओ सबसे पहले क्या बनाएं? 1 2 4 सबसे पहले क्या बनाएं? आंसर करना पड़ेगा आपको। 1 2 4 सबसे पहले क्या बनाएं? 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री सारे होने चाहिए। तो 4 डिग्री से स्टार्ट करें, हायर डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। नीतू बिल्कुल सही है, रोहन बेटा वेल डन। 4 से स्टार्ट करो, ये आ गया 4 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन आ गया। अब हम क्या बना देंगे? बिल्कुल सही है, 2 डिग्री बना देंगे। 2 डिग्री ये वाला देखो, चारों आइडेंटिकल हैं, चारों आइडेंटिकल है। मैं क्यों बोल रहा हूं चारों आइडेंटिकल वाला, ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर सारी बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं हो तो और केसेस भी बनने लगेंगे। ये देखिए अभी 1 2 3 4 चारों बिल्कुल हैं, एक जैसे हैं, तो अब मैं किसी पर भी 2 डिग्री बना दूंगा। लो आंसर आ गया दोस्त, 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, सारे किनारे वाले 1 डिग्री। 6 वाला जो है, 6 वाला जो है बहुत मजेदार है। 6 वाला बहुत मजेदार है दोस्त। देखो जरा, सबसे पहले तुमने 4 डिग्री बनाया, ये बन गया 4 डिग्री, ठीक है, ये 4 डिग्री बन गया। और अब हम बनाएंगे 3 डिग्री 2 डिग्री, सही है। 1 डिग्री तो अपने आप बनना ही है। ध्यान से सुनना, यहां पर पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि देखिए अभी सारे केसेस आइडेंटिकल हैं दोस्त, अभी सारे केस आइडेंटिकल हैं। तो तुम 3 डिग्री बना लो, लो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। अब जब 3 डिग्री बन गया है, अब जब 3 डिग्री बन गया है तो ध्यान से देखो बेटा पुरुषोत्तम, ध्यान से देखो। अब ये टर्मिनल्स डिफरेंट टाइप के हैं। हमें अगर एक एग्जांपल बनाना है तो खटाक से बन जाएगा। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, लो आंसर आ गया, लो आंसर आ गया। ये आंसर आपके सामने है। लेकिन आपको मैं बताऊं, उत्कर्ष बिल्कुल सही है फॉर्मूला। आपको मैं बताऊं माधव बेटा, एक और क्वेश्चन सुनो, यहां और भी बनेंगे, और भी बनेंगे। तो आप अगली क्लास में ये पता करके आए कि इस 6th वाले पार्ट के और कितने मुमकिन हैं और कितने पॉसिबल हैं। प्रश्न समझ गए? यहां पर आपको बनाने हैं ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल। बाकी सब में एक ही एक है, 1 1 1 1 1। हाँ, तो ये टोटल नंबर बताइएगा कितने पॉसिबल है, ठीक है दोस्त। ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इतने पर ही बताना। ओके, चलते चलते सेगमेंट में रेवती हैं कितने, इसके 6th क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं कितने बनेंगे। आप और बनाइएगा, और बनेंगे। आइसोमर्स बोल रहा है कोई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सिद्धार्थ। एक प्रश्न याद हो आपको, अमोनिया और NH2 NH2। अच्छा वो आपके बैच में नहीं था, रहने दें इसे। आइए ये कर लेंगे आप। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अमन इस क्वेश्चन को ही करिएगा 6th वाले को, इसके पॉसिबल कंपाउंड्स जिनमें यही 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो, एल्केन हो और लीस्ट मॉलिक्यूलर मास हो। आशुतोष बोल रहे हैं 5 बन जाएंगे। बेटा ड्रॉ करिएगा, पेन चलाइएगा, देन यू वुड गेट करेक्ट आंसर। समय समाप्त हो चुका है। तो डीपीपी, वेरी गुड रेवती। नेक्स्ट क्लास हम पहले आकर डीपीपी डिस्कस करेंगे, और डीपीपी डिस्कस करने के बाद हम करेंगे अगला टॉपिक, और बेहतरीन टॉपिक होगा, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।